कहानी शुरू होती है एक कैंप फायर के पास, जहां पर एक टीपी नामी सीनियर काउंसलर सबको डरावना सॉन्ग सुना रहा था, जिससे बच्चे काफी डर रहे थे। दरअसल ये सब लोग विंटर वेकेशन मनाने आए हैं और अब इनकी वेकेशंस खत्म होने वाली हैं और कल सुबह ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। और इस कैंप के सीनियर काउंसलर में हैं टीपी, बैट्सी, एली, डेव, स्टेसी और बिल। फिर टीपी का खतरनाक सॉन्ग खत्म होने के बाद उनका हेड काउंसलर मैक्स बोला कि अब मैं कहानी सुनाऊंगा, वो भी सच्ची घटना पर आधारित। ये कहानी है एक संकी बदसूरत इवल फार्मर की, जो कि पास ही में मौजूद एक घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। रोज वो अपने बीवी बच्चों को मारता और फिर एक पब में शराब पीने चला जाता। एक दिन किसी ने लड़ाई में उसकी नाक ही काट कर फेंक दी, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक रात वो अपनी बीवी के रूम में कुल्हाड़ी लेकर गया और अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपने बेटे और बेटी को भी काट दिया। फिर वही खूनी हालत में वो पब में गया और जाकर शराब पीने लगा। लेकिन जल्दी टाउन के लोगों को उसके कारनामे का पता लग गया, तो टाउन के लोग उसे पकड़कर पेड़ के पास ले आए और उसके गले में फंदा डालकर उसे पेड़ पर लटका दिया। साथ ही में एक आदमी ने उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन जब टाउन वालों ने देखा तो उन्हें फार्मर की बॉडी नहीं मिली। इसके अलावा उसके बीवी बच्चों की बॉडीज भी गायब हो चुकी थी, जो कि आज तक नहीं मिली। और उस फार्मर का नाम था मैडमैन मार्स। और हकीकत यह है कि अगर रात के वक्त कोई उसका नाम पुकारता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। ये थी फार्मर मैडमैन की कहानी, जो कि रिची नामी कैंपर को काफी पचगानी लगी और वो मैक्स पर हंसने लगा। फिर उसने एक पत्थर उठाकर मैडमैन के घर में फेंक दिया, यानी किलर काउंट ट्रिगर कर दिया। फिर इन सबके जाने का वक्त आ गया तो टीपी बैट्सी से आज रात कुछ तूफानी करने का कहता है। और हम आपको बताना भूल गए कि ये मूवी 18+ है, तो थोड़ा ध्यान से। खैर, कहानी में आगे बैट्सी मना कर देती है क्योंकि उसने हॉरर गाना सुनाकर बच्चों को डरा दिया था। फिर सब कैंप साइट की तरफ निकल गए तो रिची को दरख्त पर कोई दिखाई दिया। फिर बाकियों को छोड़कर रिची जंगल के रास्ते से होते हुए मैडमैन के घर तक पहुंच गया। घर के अंदर कोई कैंडल जला रहा था, मगर रिची के आते ही उसने बुझा दिया। उधर सभी लोग कैबिन्स तक पहुंच जाते हैं और टीपी गुस्से में लकड़ी में फंसे एक्स को निकालने लगा, क्योंकि मैक्स ने सबको कह रखा है कि जो भी इस एक्स को निकालेगा उसको 100 का पत्ता मिलेगा। फिर इन दोनों ने मिलकर भी जोर लगाया, मगर एक्स निकाल नहीं पाए। वहीं डीपी नामी शेफ शराब पीकर सो रहा था, तो स्टेसी ने आकर उसे उठाया। तो डीपी आउट हाउस में गया तो वहां उसे मिला मैडमैन, जिसने एक ही पंजे में उसका सारा नशा उतार दिया। फिर वो डीपी को अपने घर ले आया। फिर मैडमैन एक फंदा लेकर जंगल की तरफ दोबारा भाग गया। क्योंकि रिची भी उसके घर में घूम रहा था तो उसने मैडमैन को जाते हुए देख लिया। खैर, फिर रिची मैडमैन के पीछे पीछे जंगल में निकल गया। फिर कैबिन में हम सभी सीनियर को देखते हैं, जहां मैक्स बताता है कि मुझे टाउन जाना होगा क्योंकि कुछ जरूरी सामान लेना है। फिर मैक्स टीपी को इंचार्ज बना के वहां से निकल गया। फिर टीपी ने सबसे माफी मांगी कैंप फायर के पास सीन क्रिएट करने के लिए। और फिर ये सब देखकर बैट्सी इम्प्रेस हो गई, जिसके चलते इन दोनों ने नहाते हुए अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। इन्हें छुपकर मैडमैन भी देख लेता है, मगर इन्हें बिजी देखकर वो चला जाता है। उधर स्टेसी बाहर टाइम स्पेंड करके वापस जाने लगी तो एक ढलान से उसका पांव काफी मर्तबा फिसला। वहां पर मैडमैन आ गया, मगर सही वक्त पर स्टेसी ऊपर चढ़ गई और उसकी जान बच गई। अब रिची को कैबिन में ना देखकर टीपी को उसकी फिक्र होने लगी, तो वो उसे ढूंढने निकल गया। तभी बैट्सी को कैबिन के पास कोई दिखाई दिया, मगर अगले ही पल वो गायब हो गया। उधर टीपी जंगल में रिची को ढूंढ रहा है। उसे भी एक मर्तबा मैडमैन दिखाई दिया, मगर उसने सोचा कि शायद वो उसका वहम है। लेकिन मौका देखते ही मैडमैन उसे पकड़ लेता है और उसके गले में फंदा डालकर उसे पेड़ पर लटका देता है। फिर थोड़ी देर के बाद मैडमैन उसे नीचे खींचकर उसका खेल खत्म कर देता है। घर में बैट्सी को टीपी की फिक्र होने लगती है, तो वह डेव और स्टेसी के पास जाकर टीपी के बारे में बताने लगी कि वो रिची को ढूंढने गया था, मगर अभी तक नहीं लौटा। और जब वो जा रहा था तो मैंने कैबिन के पास किसी को देखा था, मगर डेव उसकी बातों को फजूल समझता है। फिर डेव टीपी और रिची को ढूंढने निकल गया तो मैडमैन उसके पीछे लग गया। और जो एक्स टीपी और मैक्स मिलकर नहीं निकाल पाए थे, वो मैडमैन ने एक ही हाथ से निकाल दिया, यानी मैडमैन काफी पावरफुल है। वहां जंगल में डेव को टीपी की टॉर्च मिली और आगे जाकर उसे उसकी लहराती हुई लाश भी मिल गई। ये लाश देखकर डेव वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर मैडमैन उसे भी पकड़कर खत्म कर देता है, जिससे बैट्सी और स्टेसी काफी पैनिक करने लगी। स्टेसी बिल और एली को बताने निकल गई तो बैट्सी वहीं बच्चों का ख्याल रखेगी। स्टेसी ने जाकर देखा कि बिल और एली भी काफी बिजी थे। उसने सारी सिचुएशन बता दी। फिर स्टेसी एक ट्रक लेकर उन्हें ढूंढने निकलने लगी तो मैडमैन वहां पर आ गया।
इससे पहले कि मैडमैन कुछ कर पाता, स्टेसी वहां से निकल जाती है। फिर आगे स्टेसी जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसे डेव की लाश मिलती है। डर के मारे वो वापस अपने ट्रक में आई, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर वो ट्रक से नीचे उतर गई और वहां मैडमैन भी पहुंच गया और स्टेसी का भी डेव जैसा ही हाल हो गया, मगर थोड़ा अलग स्टाइल में। अपना काम खत्म करके बिल और एली भी सबको ढूंढने के लिए आए। फिर एली को मैडमैन दिख जाता है, जो कि स्टेसी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। वो चिल्लाकर बिल के पास गई, मगर जब बिल आकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर वो स्टेसी के ट्रक में बैठकर निकलना चाहते थे, मगर ट्रक स्टार्ट हो तब ना। बिल ने उतर कर हुड खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर स्टेसी का कटा हुआ सर पड़ा था। खुद को संभालते हुए उसने ट्रक को फिक्स किया और फिर ट्रक स्टार्ट हो गया, मगर मैडमैन ने बिल को बाहर खींचकर उसकी हड्डियां ही तोड़ दी, जिसके चलते ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और एली नीचे गिर गई, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग गई। लेकिन जैसे तैसे उसने कैबिन की तरफ भागना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रिची फिर से मैडमैन के घर तक पहुंच गया, जहां पर मैडमैन सारी डेड बॉडीज जमा कर रहा था। बिल को भी कलेक्शन में ऐड करके वो आगे निकल गया। उसके जाते ही रिची उसके घर में छानबीन करने लगा। फिर रिची बेसमेंट में पहुंचा, जहां का नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे तैसे एली कैबिन तक पहुंची। फिर मैडमैन दरवाजे को चीरता हुआ कैबिन तक पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए एली फ्रिज में जाकर छुप गई। जब काफी देर तक कुछ नहीं हुआ तो वो बाहर आई, मगर वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि मैडमैन छुपकर उसका वेट कर रहा था। रास्ता साफ देखकर वो भागने लगी, लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंची तो मैडमैन ने कुल्हाड़ी से उसका पत्ता भी साफ कर दिया। ये सब आवाजें सुनकर बेट्सी भी बाहर आ गई थी, और जब वो कैबिन तक पहुंची तो एली की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। ऑफिस में जाकर उसने मैक्स को कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी, तो मैक्स भी बगैर टाइम जाया किए कैंप के लिए निकल गया। फिर जब बेट्सी ने विंडो से बाहर देखा तो उसे मैडमैन दिखाई दिया। फिर बेट्सी ने शॉटगन उठाई और चल दी मैडमैन के पीछे, मगर मैडमैन कितना तेज है ये तो हमने पहले ही देख लिया है। मैडमैन ने एली की लाश को विंडो पर फेंक दिया, तो डर के मारे बेट्सी ने उसकी लाश को ही शूट कर दिया। गोली की आवाज सुनकर बच्चे भी बाहर आ गए, तो बेट्सी उन सबको बस में बैठाकर वहां से निकलने लगी। जैसे ही वो बस लेकर निकली तो मैडमैन बस के सामने आ गया। मैडमैन अपना हाथ बस के अंदर घुसेड़ रहा था, तो बेट्सी ने बार बार उसके हाथ पर वार करके मैडमैन को भगा दिया। वो अब निकल ही रहे थे कि बेट्सी ने मैडमैन को एली की बॉडी को ले जाते हुए देख लिया, तो वो पूरा कंट्रोल टॉमी के हाथ में देकर बोली कि सीधा पुलिस के पास जाओ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। इन्हें बेचकर वो बाकी लोगों को ढूंढने निकल गई। जंगल में घूमते घूमते वो मैडमैन के घर तक जा पहुंची, तभी मैडमैन भी उसके पीछे आ गया। बेट्सी के हाथ में शॉटगन थी, तो मैडमैन ने चालाकी दिखाते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पीछे फेंक दिया, तो बेट्सी डर के मारे पीछे की तरफ शूट कर बैठी। जब तक बेट्सी दोबारा गन को लोड करती तो मैडमैन उस पर हमला कर देता है। बेट्सी को अधमरा करके वो बेसमेंट में ले गया और उसे भी वहीं पर लटका दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि मैडमैन हर किसी की लाश को यहाँ पर ही लटकाता है, लेकिन मरने से पहले बेट्सी ने एक चाकू से मैडमैन की पीठ पर स्टेप कर दिया, तो वो तिलमिलाने लगा और जलती हुई कैंडल नीचे गिर गई, जिससे पूरे घर में आग लग गई। लेकिन मैडमैन वहां से निकलने में कामयाब हो गया। उधर मैक्स ड्राइव करके कैबिन की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसे रिची मिला, जो कि अभी तक सदमे में था। इसके बाद हम मैडमैन को देखते हैं, जो कि अपने अगले शिकार को ढूंढता हुआ जंगल में भटक रहा है। इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।